एक बार फिर विपक्ष के घेरे में है केंद्र सरकार। एक बार फिर से क्या सच में केंद्र सरकार कर रही है सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल? आखिर क्यों फिर से उठाई जा रही है सीबीआई पर उंगलियां? दोस्तों, सारे सवालों का जवाब हम आपको आज देंगे। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। एक बार फिर से विपक्ष ने सीबीआई को सवालों के घेरों में ले लिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर विपक्ष एकजुट हो रहा था। पत्र लिखे जा रहे थे, याचिकाएं दायर की गई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, राहुल गांधी से मिले, मीटिंग की गई। इन सभी के बीच एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ने को लेकर रणनीति तैयार की गई और इस बारे में चर्चा की गई और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो कहा वो गौरतलब है। कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी की सरकार सीएम केजरीवाल को परेशान कर रही है, यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये बात उन्होंने तब कही जब केंद्रीय सेशन ब्यूरो ने आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को तलब किया, यानी नोटिस भेजा, जिसके बाद इसे लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सीएम केजरीवाल को परेशान कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। दोस्तों, आज इसकी जरूरत भी है और एक तरफ जहां सभी विपक्षी नेता एकता की बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी को इससे परेशानी हो रही है और इसे परेशानी में डाला जा रहा है, मगर अब दूसरी ओर से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे सवाल किए उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था कि जैसे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी, यानी इन्होंने पहले ही कह दिया था। पिछले 1 सालों से इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को अपना मतभेद भुलाकर एक स्वर में बोलना चाहिए। यह लोकतंत्र की हत्या है। सिब्बल ने ट्वीट अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलने पर किया है और दोस्तों, इसकी जरूरत भी है। लोकतंत्र को बचाने को लेकर कल वकीलों ने भी मार्च निकाला था, जिसके बाद उसे रोक दिया गया। उस मार्च को उन्होंने लिखा था सीबीआई ने केजरीवाल को सीबीआई के समन भेजा है और बीजेपी कहती है कि ये कानून है। मैं कहता हूं ये उत्पीड़न है, यानी सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो भी किया जा रहा है सीबीआई की ओर से वो सब कुछ बीजेपी का राजनीतिक खेल है, जिसके जरिए वो विपक्षी दलों पर उत्पीड़न कर रही है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, यानी जिस देश में विपक्ष ही ना हो। इसलिए अमित शाह जी कहते रहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। भाजपा के एक मंत्री ने ये पहले ही बता दिया था कि इनकी कितनी सीटें आने वाली हैं। इनको पहले ही पता होता है कि इनकी कितनी सीटें आएंगी, यानी बीजेपी को इस बात की भलीभांति जानकारी होती है। उन्होंने आगे कहा, इस पर चुनाव आयोग और न्यायालय को सोचना चाहिए। यानी दोस्तों, तानाशाही इस हद तक है कि बीजेपी को सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना है। एक तरीके से कहा जाए तो क्या, कैसे, कब, कितनी सीटें आएंगी, ये सारी जानकारी भी बीजेपी को पहले से होती है। ये बात कपिल सिब्बल का कहना है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को समन भेजा था। आप संयोजक को सीबीआई ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं केजरीवाल को समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा है वो सुने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई। साजिश से अरविंद केजरीवाल की आवाज को नहीं दबा पाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। 16 अप्रैल को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई है। केजरीवाल को नोटिस से धमकाने की कोशिश की गई है, यानी इनका कहना है कि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की प्लानिंग में लगी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अगला नंबर केजरीवाल का है। केजरीवाल ने देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दिया है। एक नोटिस पर केजरीवाल की लड़ाई रुकने वाली नहीं है।
सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को अपना निशाना बना रही है। पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री और अब सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी तो पहले से ही चौतरफा मामलों में, केसों में घिरे हुए हैं। कल वकील तक संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर उतर आए थे और अब ऐसे में आखिर आगे क्या होगा और विपक्ष इसको कैसे देखेगा, किस तरीके से इससे बाहर निकलेगा, ये गौरतलब होगा। क्योंकि एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि विपक्ष को समाप्त करना चाह रही है बीजेपी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके, वहीं दूसरी ओर संविधान अब खतरे में है। ये बात आज हर कोई कह रहा है, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि अब वकील भी सड़कों पर उतरकर ये बात कह रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं कि अब संविधान को बचाने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल को समन भेजा गया है और इस पर जो बातें कही जा रही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।